हेलो एवरीवन, ये सितंबर मंथली करंट अफेयर वीडियो का पार्ट 2 है। यहाँ पे हम पहले अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर, रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग, इंपॉर्टेंट डेज विद थीम, स्पोर्ट्स, मिसलेनियस सारे देखेंगे। पार्ट 1 में हम गवर्नमेंट स्कीम, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और अवार्ड डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को जाके पहले ज़रूर देखिए, उसके बाद इसे देखिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। CAG ऑफ इंडिया जीसी मुर्मू को ASOSAI ऑर्गेनाइजेशन इन्हें चेयरमैन इलेक्ट किया है। तो ASOSAI का फुल फॉर्म है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। एडिडास कंपनी जो है वो मीराबाई चानू, सिल्वर मेडलिस्ट, टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट जीता था वेट लिफ्टिंग में। कितने केजी के कैटेगरी में? तो 49 केजी के कैटेगरी में। इनको चेहरा बनाया है एक कैंपेन का नाम है स्टे इन प्ले। और यहाँ पे ये एक ट्रैक पैंट या फिर स्पोर्ट्स जो पैंट है वो एक अलग तरह का बनाई है, जो कि मेंस्ट्रुअल पीरियड में हेल्प करेगा स्पोर्ट्स को, और वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर पाएंगी उस वक्त भी। यहाँ पे लिस्ट है अपॉइंटमेंट्स का। पंकज कुमार सिंह नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं BSF के। संजय अरोरा न्यू DG ऑफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। और JB मोहपात्रा वाज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और वर्तिका शुक्ला को बनाया गया है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड MD ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। नोबेल पीस लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी को UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अपॉइंट किया है एडवोकेट। कैसा एडवोकेट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एडवोकेट इन 76th UN जनरल असेंबली। ऐसे 16 एडवोकेट अपॉइंट किए गए हैं, उनमें से इंडिया से हैं हमारे कैलाश सत्यार्थी। UN सेक्रेटरी जनरल कौन है अभी? एंटोनियो गुटेरेस। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करो। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रात के 1 बजे मैं अभी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग के लिए, इसलिए शायद बैकग्राउंड में कुछ एक कीड़ा का नॉइज़ भी आ रहा होगा। हु हैज़ बिकम द ओनली इंडियन हॉनररी मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन? तो इसके ऑप्शन हैं दौरजी अंगजुक, सोनम वांगचुक, अरविंद जोशी, राम नारायण अग्रवाल। और इसका आंसर होगा ऑप्शन A दोरजे अंगजुक। रिसेंटली कौन से देश में फर्स्ट हिंदू वुमन सिविल सर्वेंट अपॉइंट की गई हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर नेपाल? इसका आंसर होगा ऑप्शन A पाकिस्तान। और इस सिविल सर्वेंट का नाम है सना रामचंद गुलवानी। अब हम लोग रिपोर्ट्स एंड रैंकिंग देखेंगे। हरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021, इसमें इंडिया का पोजीशन है थर्ड। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न / स्टार्टअप हब है। और USA इज़ ऑन द टॉप, फॉलोड बाय चाइना, थर्ड में इंडिया। और यहाँ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि USA हैज़ 396 एंड चाइना हैज़ 277 यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न्स मतलब क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये खास बात है कि टिस्मैट का जो सैम्पल पेपर, फर्स्ट सैम्पल पेपर जो आया था, उसमें यूनिकॉर्न का क्या मीनिंग है, यही क्वेश्चन था कि यूनिकॉर्न का क्या मतलब होता है। तो यूनिकॉर्न गूगल करो और उसके बारे में जानो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 46th। फर्स्ट है स्विट्ज़रलैंड, सेकंड है स्वीडन, थर्ड है USA और इंडिया है 46th। और ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ किया गया है WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। एक रिपोर्ट रिलीज़ किया गया है UK डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ से, और इसमें बताया गया है कि इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर बाय 2050। 2050 तक इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टर बन जाएगा, और उस विद 5.9% शेयर ऑफ ग्लोबल इम्पोर्ट्स। तो ये एक रिपोर्ट है
रैंकिंग नहीं है, रिलीज़ किया गया है यूकेस डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ मंथ सितंबर देखेंगे विथ थीम्स। जो भी इंटरनेशनल डेज होते हैं उसके जो थीम होते हैं, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन देखे गए हैं टिसनेट में, और बाकी एग्ज़ाम में भी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज और साथ में डॉट करके नीचे उसका थीम भी हम आपको लिखा हुआ देंगे। फर्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट 31 अगस्त। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर। इसका थीम था बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी अमिड कोविड-19 पेंडेमिक एंड बियॉन्ड। थर्ड इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सितंबर 5। ये मदर टेरेसा के डेथ एनिवर्सरी के दिन रिकॉग्नाइज किया जाता है। फिर है 7 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। इसका थीम था हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। इसका थीम था लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ये है 9 सितंबर। वर्ल्ड ईवी डे, इलेक्ट्रिक व्हीकल डे 9 सितंबर। हिमालयन दिवस 9 सितंबर 9 सितंबर। इसका थीम है कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर। इसका थीम था क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। फिर इंटरनेशनल राइनो डे है 22 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज 23 सितंबर। इसका थीम था वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ऑब्जर्व किया गया है 25 सितंबर को। फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ। अंत्योदय दिवस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 25 सितंबर। ये अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, वर्ल्ड ओजोन डे जो होता है वो है 16 सितंबर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया गया 17 सितंबर को। इसका थीम था सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ये ऑब्जर्व किया है 18 सितंबर को। इसका थीम था वैल्यूइंग वाटर। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स का ये लास्ट स्लाइड है। और इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे इज़ ट्रेडिशनली हेल्ड ऑन द 3rd सैटरडे इन सितंबर, और इसका थीम था कीप ट्रैश इन द बीन एंड नॉट इन द ओशियन। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज़ ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड 21 सितंबर, और इसका थीम था रिकवरिंग बेटर फॉर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डेफ कम्युनिटीज़। अब हम लोग बुक्स एंड ऑथर देखते हैं। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ये बुक एंजेलिना जॉली की तरफ से आया है, और इस बुक में वो बताई है कि द पर्सन हु बिलीव्स इन लिबर्टी इक्वलिटी, द बुक डील्स विथ जेंडर एंड रेशियल इक्वलिटी, टू द राइट टू फ्री एक्सप्रेशन, हेल्थ एंड क्लीन क्लाइमेट एंड अ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। तो ये बुक का मोटो है, थीम इसी थीम पे बुक बेस्ड है। तो बुक का नाम है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम बाय एंजेलिना जॉली। एक नोवेल है एन इन्विटेशन टू डाई, और इसके ऑथर है तनुश्री पोद्दार। तो अमिताभ घोष ने अपना एक ऑडियो बुक रिलीज़ किया है, इसका नाम है जंगलनामा। ये बुक नहीं है, ऑडियो बुक है। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज एंड प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशन, ये बुक लिखा है एक डिप्लोमेट ने, फॉर्मर डिप्लोमेट निरुपमा राव। अब कुछ मिसलेनियस देख लेते हैं। लद्दाख हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड विच एनिमल एज अ स्टेट एनिमल, तो इसका आंसर होगा स्नो लियोपार्ड। और लद्दाख अपना स्टेट बर्ड भी डिक्लेयर किया है ब्लैक नेक्ड क्रेन, और ये जम्मू कश्मीर का भी स्टेट बर्ड है। तो लद्दाख का स्टेट एनिमल डिक्लेयर हुआ है। पार्ट 1, इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं बताया था कि सिक्किम अपना स्टेट फिश डिक्लेयर किया है, तो उसका नाम क्या है, कमेंट में लिख के बताओ। गुरुघासी नेशनल पार्क ऑफ छत्तीसगढ़ विल बिकम विच नंबर ऑफ द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये कितने नंबर का टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बनेगा, तो इसका आंसर है 53rd।
और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ नोटिफाइड द एरिया ऑफ विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ इको सेंसिटिव जोन इन आसाम। आसाम के कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है? तो इसका आंसर है दीपर बेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सितंबर मंथ के लिए इतना ही। प्रीवियस मंथ का वीडियो ऑलरेडी अपडेटेड है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आप टिसनेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आपको कुछ क्वेरीज़ है तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।